तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से क्लास 7 का हमारा एकदम फ्रेश एंड न्यू चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट हमारे साइंस का थर्ड चैप्टर है। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, आज हम इसके बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन यानी चैप्टर क्या है, एसिड बेसिस सॉल्ट्स क्या होते हैं, ठीक है, और हम कुछ एसिड्स के बारे में समझेंगे कि व्हाट इज एसिड। तो अब हम शुरू करते हैं सबसे पहले इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन से। Okay, million of different compounds have been unearthed till date. Unearthed till date का मतलब क्या हुआ, आज तक millions of compound, बहुत सारे millions compound ऐसे हैं जिनको हमने अभी तक खोज लिया है। यानी हम उन कंपाउंड को हम पहचान चुके हैं, हम उन कंपाउंड को जान चुके हैं। ऐसे मिलियंस ऑफ कंपाउंड अभी तक अर्थ से निकल चुके हैं। हमने अर्थ से अभी तक इतने कंपाउंड निकाल लिए टिल डेट। कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, सॉल्युबिलिटी, स्टेट एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड टेस्ट। अब क्या होता है, जो जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो कुछ फिक्स क्राइटेरिया से हम डिफाइन मतलब डिफरेंशिएट करते हैं। एंड व्हाट इज डिफरेंशिएट? डिफरेंशिएट यानी अलग अलग करना। जितने भी कंपाउंड्स होते हैं हम इनको कुछ फिक्स तरीकों से अलग अलग तरीके में डिवाइड करते हैं कि ये कंपाउंड ऐसा, ये कंपाउंड ऐसा, ये कंपाउंड ऐसा। तो वो कुछ बेसिक जो पॉइंट होते हैं जिनके ऊपर अपन डिफरेंशिएट इन चीजों को करते हैं, वो क्या होता है, कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है कलर, उसके बाद में स्टेट। कलर आप सब जान चुके हैं कि कलर क्या होता है। कलर यानी किसी भी चीज को हमने देखा, उसका हमने कलर बताया, तो उससे एक हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। दूसरी चीज हो गई स्टेट। अब यहाँ पे स्टेट का क्या मतलब है, हमने तीन स्टेट पढ़ी है। तीन तरीके की स्टेट कौन कौन सी होती है, एक होती है लिक्विड, दूसरी गैस और तीसरी सॉलिड। तो ये स्टेट का यहाँ मतलब ये है कि स्टेट वो किस स्टेट में अभी है, इससे भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है सॉल्युबिलिटी। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? हमने अभी पढ़ा कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है, हमें रफली आइडिया है कि व्हाट इज सॉल्युबिलिटी। जब भी किसी चीज को हम किसी चीज में मिक्स करते हैं, अगर वो मिक्स हो जाती है तो वो सॉल्युबल होती है, और अगर मिक्स नहीं होती है तो इनसॉल्युबल होती है। यानी कोई चीज किसी सॉल्वेंट में मिलाने पे अगर मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो घुलेगी या नहीं घुलेगी उसमें, उसको हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। एंड व्हाट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी? जब हम उसके पास में किसी मैग्नेट को लेके जाएंगे तो उसका उसके ऊपर क्या रिएक्शन होगा। अगर आज मैं लोहे को मैग्नेट के पास लेके आता हूं तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा, लेकिन अगर मैं दो मैग्नेटिक कंपाउंड यानी दो सेम मैग्नेट को अगर आसपास लेके आता हूं, अगर नॉर्थ और साउथ साथ साथ होता है तो वो ऐसे ऐसे एक दूसरे को वो अट्रैक्ट करते हैं और वो एक के ऊपर एक अटैच हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है, जब हम नॉर्थ और नॉर्थ को इकट्ठा रखते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपेल करना यानी दूर दूर भागना। ठीक है, तो तीसरी चीज जो हमने नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा है इसमें, वो हो गया मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। और जो हमारा लास्ट पॉइंट है जिसके ऊपर हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं किसी चीज को, वो होता है टेस्ट। टेस्ट आप सब लोग समझ ही गए होंगे, व्हाट इज टेस्ट। हम किसी भी चीज का अगर टेस्ट लेते हैं तो उससे भी हम उस कंपाउंड का डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे चैप्टर जो है जिसका नाम है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, इसके इंट्रोडक्शन के बाद हम पढ़ते हैं व्हाट आर एसिड्स। एसिड्स क्या होते हैं, एसिड्स क्यों होते हैं, एसिड का मतलब क्या होता है, एसिड जो वर्ड है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, कहाँ से बना है, अब हम ये समझते हैं एसिड्स। अगर हम हमारे बुक के हिसाब से रीड करें इस चैप्टर को, तो ये है, द वर्ड एसिड ओरिजिनेट्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस। ये जो एसिड वर्ड है, ये एसिड वर्ड कहां से ओरिजिनेट हुआ है, एक लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड है किसका, जो है एसिडस। क्या है, एसिडस। ठीक है, द लैटिन वर्ड एसिडस विच इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सार। दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सार। सिग्निफिकेंस का क्या मतलब होता है, जो प्रतिनिधित्व करता है, यानी जो दिखाता है। दिखाता है ना, जैसे आज मैं हूं, जैसे हम समझते हैं कि जैसे जो व्हाइट कलर होता है वो पीस के लिए होता है, वो उसका सिग्निफिकेंस करता है। व्हाइट कलर हमें पीस दिखाता है। तो ऐसे क्या होता है, जो एसिडस जो वर्ड है, लैटिन वर्ड है, उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है सार। उसका जो सिग्निफिकेंस क्या होता है, वो होता है सार। सार का मतलब होता है खट्टा। सार को हम हिंदी में बोले तो उसको हम कहते हैं खट्टा। तो अब आप समझ रहे होंगे थोड़ा थोड़ा कि एसिड जो होता है वो थोड़ा थोड़ा खट्टा हो सकता है, क्योंकि एक लैटिन वर्ड है एसिडस जिसका मतलब होता है खट्टी चीज है, और एसिड उससे बना हुआ है। ठीक है, तो अगर हम इसको आगे रीड करते हैं तो बुक में हमारे पास क्या लिखा हुआ है,
sourness is the characteristic property of all acids. जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, इंसानों की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है कुछ जो वो इंसान को अलग बनाती है। जैसे हम दो पैर पे चलते हैं, हमारी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। एसिड की भी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है कि वो खट्टे होते हैं। वो क्या होता है? वो होता है सार। जितनी भी खट्टी चीजें होती है, खट्टे लिक्विड होते हैं, उनको अगर हम देखें तो मेजरली सारे एसिड्स होते हैं, ठीक है। तो ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, यानी वो उसका बहुत मेजर, एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि जितनी भी खट्टी चीजें होती है वो सारी एसिडिक चीजें होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा इसका पॉइंट है, द सेवरल सब्सटेंसेस इन आवर फूड टेस्ट सार ड्यू टू द एसिड प्रेजेंट इन देम। क्या मतलब हुआ? जितनी भी खट्टी चीजें हम खाने में यूज करते हैं, हम खाने में बहुत सारी ऐसी खट्टी चीजें खाते हैं, जैसे आप नींबू खाते हैं, हम कोई खट्टा जूस पीते हैं, या खाने में हम थोड़ी सी किसी चीज की खटाई डालते हैं, तो उससे क्या हमें पता चलता है कि जितनी भी चीजें थोड़ी थोड़ी एसिडिक है, यानी इनमें थोड़ा थोड़ा अमाउंट में एसिड प्रेजेंट है, ये थोड़ी सी एसिड वाले साइड पे है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जितनी भी खट्टी चीजें हैं वो हल्की सी एसिडिक होती है। ये एसिड का जो होता है ये एक नेचर होता है, ठीक है। फॉर द इंस्टेंसेस द sourness of the citrus and lime juices are the because of citric acid. जो भी लाइम जूस होता है, नींबू का जो पानी होता है, वो सिट्रस सावरनेस होती है, यानी जो उसमें खटास होती है नींबू के अंदर, वो सिट्रस की वजह से होती है। यानी जो सिट्रिक एसिड, जो नींबू होता है उसमें सिट्रस होता है, सिट्रस जो उसके अंदर लिक्विड होता है, जो हम नींबू निचोड़ते हैं, जो नींबू का रस होता है वो सिट्रस होता है, उसके अंदर सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड की वजह से जो हमारा नींबू होता है वो खट्टा टेस्ट करता है, और सिट्रिक एसिड की वजह से ही जो होता है वो नींबू का पूरा रस बना हुआ होता है। सावरनेस इन द मिल्क इज बिकॉज ऑफ लैक्टिक एसिड। हमने कभी ऐसे दूध को टेस्ट नहीं किया होगा, लेकिन हम अगर दूध मतलब खट्टा टेस्ट नहीं किया होगा, लेकिन कई बार हम दूध को टेस्ट करते हैं तो हमें एकदम अजीब सी खट्टी खट्टी स्मेल आती है, या दूध थोड़ा सा पुराना हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो उसमें एसिड का अमाउंट बढ़ जाता है, तो दूध हल्का सा हमें खट्टा लगता है। कुछ भी अगर दूध में हल्की सी भी जो खटास होती है वो उसके लैक्टिक एसिड की वजह से आती है। ये चीजें आप नोट करते जाएगा। जो नींबू होता है, जो लाइम होता है, उसमें होता है सिट्रिक एसिड, और जो हम दूध यूज करते हैं उसके अंदर कौन सा होता है? लैक्टिक एसिड, ठीक है। The sourness in the sugar cane is the because of glycolic acid. जो शुगर केन होता है, व्हाट इज शुगर केन? शुगर केन होता है गन्ना। गन्ने के अंदर भी खटास होती है, हम उसको टेस्ट नहीं कर सकते, हर खटास हम टेस्ट नहीं कर सकते। अगर हम चीनी भी खाते हैं उसमें भी हल्की सी खटास होती है, हमें नहीं हमें ऐसे ह्यूमन टेस्ट बर्ड से नहीं पता चलता, लेकिन उसका एक ऐसे मेजरिंग, एक जैसे हर चीज का मेजरिंग स्केल होता है, ऐसे खटास नापने का भी एक स्केल होता है, ठीक है। तो एक चीज सावर होती है, यानी खट्टे अगर साइड पे होती है उसको हम टेस्ट करते हैं, अगर वो खट्टे साइड पे दिखाती है तो हम उसको खट्टा कह देते हैं, साइंस की भाषा में उसको सावर कह देते हैं, ठीक है। तो शुगर केन होता है, यानी जो गन्ना होता है उसके अंदर भी हल्की सी खटास होती है, तो वो कौन सा एसिड होता है? वो होता है ग्लाइकोलिक एसिड। कौन सा एसिड? ग्लाइकोलिक एसिड, ठीक है। तो हमें ये चीजें नोट करनी होती हैं। And the sourness is in the apple is because of malic acid. हम कई बार एप्पल खाते हैं, एप्पल में तो आपको हल्की फुल्की खटास फील हुई होगी। हम कभी भी कच्चा एप्पल खाते हैं तो हमारे दांत में अजीब सा खट्टा सा एक टेस्ट आता है, या हम कोई भी अगर खराब एप्पल खा ले, या फिर कोई भी जो कच्चा एप्पल होता है हम वो खाते हैं, तो जो हल्की सी उसमें खटास होती है जो होता है वो किससे आती है? उसके अंदर प्रेजेंट जो होता है एसिड, वो होता है मैलिक एसिड। कौन सा एसिड? मैलिक एसिड। तो ये सब हमारी ये जो बुक में है ये हमें चीजें दी गई है। All these are naturally occurring acid and the milk is a weak acid, but remember the strong acid that can give a serious burn to the tongue or skin. अब जो ये सारी चीजें जितनी भी हमने चीजें पढ़ी खाने की चीजें, आपने अगर नॉर्मल भाषा में इसको समझा होगा, जो एसिड हम बोलते हैं, एसिड की जब हम टर्म यूज करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? एसिड एक ऐसा लिक्विड है, अगर हम किसी चीज पर फेंक दे तो पूरा किसी इंसान को जला सकती है, अगर हम कपड़े में डाल दे तो पूरा कपड़ा जल सकता है। लेकिन एसिड का अगर हम साइंटिफिक मतलब समझे तो क्या होता है? एक हम मेजर जैसे हम हर चीज को करते हैं, तो एक मेजर करने की चीज होती है, आप उनको समझिए पीएच नाम से, ठीक है। एक पीएच नाम की चीज होती है, उसमें अगर कोई भी चीज एक लाइन से, अगर हम क्या करें, एक हम पानी को बोलते हैं ये गर्म पानी है, अब गर्म पानी कितना गर्म है, कितना है,
हमें नहीं पता, या तो एकदम बॉइलिंग हॉट वाटर हो सकता है कि वो बिल्कुल उबल रहा है, उसके अंदर से भाप निकल रही है, या फिर वो हल्का सा गुनगुना पानी भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम इसको समझे ढंग से तो ये हमने सिर्फ एक एसिड एक बड़ी टर्म है, यानी इसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड, बहुत ज्यादा ऐसे जलाने वाले, सब कुछ तहस नहस करने वाले, सब कुछ खत्म करने वाले एसिड भी होते हैं, और कुछ नेचुरल एसिड भी होते हैं। ठीक है, जो हमारे फूड में, हमारे फ्रूट्स में, हमारे वेजिटेबल में, हमारे डेली यूजेज में जो मिल्क आता है उसमें, जो इनमें प्रेजेंट होते हैं, बहुत वीक एसिड होते हैं। कौन से एसिड होते हैं? बहुत वीक एसिड होते हैं, हमारी बॉडी पे इतना इफेक्ट नहीं मारते। क्यों? क्योंकि बहुत वीक एसिड, इनमें एसिड की जो अमाउंट है वो बहुत कम है। ठीक है, तो कुछ एसिड जो हम इनमें पढ़ते हैं, जैसे जितने भी फ्रूट हो गए, जितनी भी वेजिटेबल्स हो गए, इनको हम सब बोलते हैं वीक एसिड। जितने भी होते हैं मैलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ठीक है, जो हमने ये जो एसिड्स पढ़े ये वीक एसिड्स हैं सारे। ठीक है, और कुछ एसिड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स आते हैं। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या क्या कर सकते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड अगर हम खा लें गलती से भी, हमने जैसे ये एसिड्स हम खाते हैं, हम फ्रूट कंज्यूम करते हैं, वेजिटेबल मिल्क कंज्यूम करते हैं, हम एसिड खाते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता। कई बार हम खाते हैं और हम बोलते हैं हमें एसिडिटी हो रही है। एसिडिटी का क्या मतलब हुआ? हमने फूड वो ज्यादा कंज्यूम कर लिया जिसके अंदर खटास ज्यादा थी, और उससे क्या हुआ, हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर एसिडिटी, हमें एसिड की अमाउंट जो हो गई है वो ज्यादा हो गई। ठीक है, तो कुछ खाने वाले एसिड्स होते हैं, और कुछ जो डेंजरस एसिड है अगर वो हम कंज्यूम कर ले तो हमारी वो टंग को बर्न कर सकता है, यानी हमारी जो जबान है उसको पूरा जला सकता है, हमारी स्किन को पूरा करोड कर सकता है, स्किन पूरी जला सकता है, स्किन खत्म कर सकता है। ठीक है, तो कुछ एसिड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और कुछ एसिड बहुत ज्यादा वीक एसिड होते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड्स लिख दिए। ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं ये हमारी स्किन को जला सकते हैं, एकदम खराब कर सकते हैं। ये जो दो हैं ये है वीक एसिड्स। ठीक है, ये जो है सिट्रिक एसिड और लैक्टिक एसिड, ये एग्जांपल्स है दोनों, ये वीक एसिड्स है। और जो ये दोनों एसिड्स हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका फॉर्मूला भी याद कर लीजिए, HCl। H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन, क्या? हाइड्रोजन, और Cl क्या होता है? क्लोरीन। आप इसको इतना मत समझिए, इतना टिपिकल मत करिए, सिर्फ हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखा है, यानी H हमने यहां से उठा लिया, C और L हमने उठा लिया, तो यहां हमने HCl लिख दिया। वैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड हम याद कर लेंगे, इसका फॉर्मूला थोड़ा सा ट्रिकी आपको याद रखना है, H2SO4। ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हो गया हमारा वीक एसिड। जो है वीक एसिड हो गया सिट्रिक एसिड, और दूसरा वीक एसिड जो हुआ है वो हो गया लैक्टिक एसिड। तो एक बार आप ये सारी चीजें नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, और ये वीक एसिड्स, हमने एसिड्स कंप्लीट कर लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड भी आप एक बार नोट कर लीजिए। थैंक यू।